ओके। अब हमने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्जेस। हमारे पास एक शीट ऑफ चार्ज है जिसकी डायमेंशन हमारे पास इन्फिनिट है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है पॉइंट पी है हमारे पास, उसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है कि उसके ऊपर कितनी इंटेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट पी के ऊपर एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ड्रा कर लेते हैं और ये जैसा कि आपको शक्ल में दिखाया गया है। इसी तरह बाय सिमेट्री एक पॉइंट हम नीचे भी ले लेते हैं। ये पॉइंट वन हो गया, ये पॉइंट टू हो गया, यहाँ पे ये भी पी हो गया आपके पास। अब हम क्या करते हैं कि बाय गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या कहते हैं, फाइव इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो है एरिया के ऊपर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, क्यू इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्यू की हमने एवेल्युएट करना है, क्यू की वैल्यू एवेल्युएट करने के लिए कम करें। अब क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए आ जाएगा। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए जो होती है वो क्या होती है, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये वैसे आपको जनरल नॉलेज इन्फॉर्मेशन की बता रहा हूँ, वो होती है क्यू चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू ओवर एल होती है। तो अब हमारे पास क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू की जगह हम ये पुट कर देंगे, सॉरी फाइव इक्वल टू क्यू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर वन कहते हैं। आगे हमारे पास है बाय डेफिनेशन ऑफ ई फ्लक्स, वो क्या होता है, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब एक जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज़ नोट करने वाली है, वो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास टोटल कितनी सरफेसेस आ रही हैं। एक पॉइंट पी पे सरफेस वन ये वाली हो गई, सरफेस टू ये कैप्ड, और थर्ड सरफेस हमारे पास है वो क्या होती है, कर्व सरफेस होती है। एक होती है टॉप कैप्ड, बॉटम कैप्ड, और थर्ड क्या है, कर्व्ड। तो यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फाइव टोटल इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री। अब हम क्या करते हैं, फाइव वन कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले इस सरफेस के लिए, टॉप के लिए। तो फाइव वन इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, डॉट को हटाएंगे कॉस एंगल थीटा आ जाएगा, और ई ए कॉस। अब देखें इसके एरिया ये हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, का 0 ई ए आ जाएगा। इसी तरह फाइव टू, इसके लिए ई ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि देखें अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड और जो एरिया का नॉर्मल है
एन वो भी डाउनवर्ड है, दोनों के दरमियान 0 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ई ए इज इक्वल टू फाई टू इज इक्वल टू ई ए। और थर्ड सरफेस के लिए ये जो कर्व सरफेस है इस साइड पे हो सकती है, इस साइड पे, किसी भी साइड पे हो सकती है। तो फाई थ्री इज इक्वल टू ई डॉट ए। तो ई ए कॉस ऑफ एंगल थीटा, ये इवेंचुअली क्या आएगा, ई ए कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों क्यों पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है और ये एरिया का जो नॉर्मल है ये साइड पे है। तो कॉस 90 जीरो, ई ए ज़ीरो आ जाएगा, फाई थ्री हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे फाई टोटल में पुट करेंगे तो फाई टोटल इज इक्वल टू ई ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू 2 ये हमारे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई ए से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ई क्या आ जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ई को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। आर कैप हमारे पास यूनिट वेक्टर है और ये किधर डायरेक्टेड होगा, ये जो होगा अवे नॉर्मल टू द शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर normal to sheet directed from it। मकसद ये है कि ये हमें क्या बता रहा होगा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। अच्छा, शुरू में मैंने आपको ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया है, तो मुझे लगता है वो पॉइंट आपको क्लियर नहीं होगा। तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जो होती है वो 3 किस्म की होती है। ये वैसे आपको जनरली बता रहा हूँ, आगे आपको ये चीज़ें काम आएंगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, तो फर्स्ट वन इज लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन और सेकंड वन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें 2 डायमेंशन, ये 1 डायमेंशनल होगी, 1 डायमेंशन, ये 2 डायमेंशन के लिए। और थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3D होगी। यहाँ पे ये लाइन के लिए होगी पहली, दिस वन इज फॉर लाइन, दिस वन इज फॉर where 2 axes are involved, x or y axis, and here are 3 axes involved, x, y and z axis। ये मतलब ये है कि वॉल्यूमेट्रिक सरफेस के लिए होगी, ये होगी सरफेस के लिए, एरिया के लिए होगी, ठीक है ना, ये वॉल्यूम के लिए, एरिया के लिए। और ये क्या होती है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होती है, जो हम इसको आगे फर्दर यूज़ करते हैं। तो लीनियर के लिए हम इसको लैम्डा से ज़ाहिर करते हैं और सरफेस के लिए सिग्मा से ज़ाहिर करते हैं और वॉल्यूमेट्रिक के लिए रो से ज़ाहिर करते हैं। अगर कोई आपको इशू हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।